नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि MMRCA 2.0 के तहत इंडिया को 114 फाइटर जेट की डील करनी है और इसे इंडिया में ही बनाना है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी इसके अंदर प्रावधान है। क्या दोस्तों इंडिया ग्रिपन फाइटर जेट को इंडिया में ही बना सकता है, यानी कि 114 ग्रिपन फाइटर जेट इंडिया के लिए खरीद सकता है? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर पीटर हल्टक्विस्ट ने अभी 2 दिन पहले ही अपने ग्रिपन फाइटर जेट को इंडिया को फिर से पेश किया है और कहा है कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट जो इंडिया को खरीदने हैं, ग्रिपन को वह खरीद सकता है और ये उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। और दोस्तों, ऐसा दूसरी बार हुआ है अगर हम पिछले कुछ दिनों के अंदर देखें, क्योंकि इससे पहले स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लोवान ने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से एक वर्चुअल समिट के दौरान यही बात की थी और अब उनकी निगाह 1.3 लाख करोड़ के इस टेंडर के ऊपर है। और इसमें और भी फर्म है, जिसमें रशिया का सुखोई 35, मिग 35, अमेरिका का F-18, F-21 और इसके अलावा यूरोफाइटर टाइफून और फ्रांस का राफेल भी शामिल है। और दोस्तों, स्वीडन के डिफेंस मिनिस्टर ने एक वर्चुअल समिट को अटेंड किया जो कि इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। इसमें उन्होंने कहा कि इंडिया और स्वीडन दोनों अपना एक्सचेंज बढ़ा सकते हैं, स्पेशली इनोवेशन और रिसर्च के अंदर और डिफेंस इंडस्ट्रीज जो दोनों देशों की है उनके बीच में। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रिपन बनाने वाली साब कंपनी को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों उन्होंने लंबे समय से जो भी हासिल किया है वो दूसरे देशों से हासिल किया है और अपनी रिसर्च से हासिल किया है। अभी भी वे अमेरिकन इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरी कंपनी से वे ले रहे हैं और इस तरह से उन्होंने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को खड़ा किया है। तो उनके पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और उन्हें इसका ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि उनकी टेक्नोलॉजी दूसरे देश में जा रही है। और दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी कहा है कि स्वीडन फर्म्स अब इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकती हैं। हमने FDI को 74% कर दिया है, ऑटोमेटिक रूट के जरिए ये हो जाएगा और पहले भी हमारा कोऑपरेशन बहुत रहा है, ये आगे और ज़्यादा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि अब जॉइंट वेंचर का बहुत बड़ा ऑप्शन हमने दिया है और इंडियन कंपनीज के साथ में वे पार्टनर बनके यहाँ नया कंसोर्टियम भी बना सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा स्कोप भी है डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंडियन कंपनीज बहुत से कंपोनेंट सप्लाई कर सकती हैं स्वीडन की इंडस्ट्री को भी। और दोस्तों, इंडिया की अगर डिफेंस इंडस्ट्री की बात करें तो 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, 9 पब्लिक सेक्टर की यूनिट है और इसके अलावा 12,000 माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। तो इंडिया के पास भी बहुत बड़ा स्कोप है और साब जो ग्रिपन बनाने वाली कंपनी है, ऑलरेडी उसकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है इंडिया के अंदर, अगर हम स्वीडिश फर्म के अंदर देखा है। तो दोस्तों, जिस तरह से दोनों देशों की बात चल रही है और जिस तरह से एक जैसा प्रोग्राम यहाँ पर भी चल रहा है और पहले स्वीडन में भी चलता रहा है, तो एक दूसरे से सीखने का और आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका है और हो सकता है ग्रिपन फाइटर जेट इसमें एक मील का पत्थर साबित हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद।